वापिस लौटूं। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है इंद्रजीत। जाओ, जाके युद्ध भूमि में उस तपस्वी और उसकी वानर सेना का अंत करके आओ। महान लंकापति रावण का पुत्र, जिसने इंद्र जैसे बेटा को भी त्रास किया है, वह इंद्रजीत। यह धरातल, यह गगन, जीव जंतु, बड़े बड़े देवी देवता भी जिसके पराक्रम से हर हर कांपते हो, वह इंद्रजीत। कहाँ है वह लक्ष्मण? तो उससे कहे, उसकी मृत्यु उसे आज ललकार रही है और मेरे सामने आए और युद्ध करे। अगर युद्ध करने से लक्ष्मण भय लग रहा हो तो मेरे चरणों में आके अपने अस्त्र शस्त्र रखकर अपने प्राणों की पीठ मांगे। लक्ष्मण, कहाँ छिपा बैठा है लक्ष्मण? मेरे सामने आ। हे राक्षस कुमार, देख लक्ष्मण आया है। मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। आज ये निर्णय हो ही जाएगा। ये गरजने वाले मेघ में इतनी आन, बान और रणकौशल है। आ मेरे संग युद्ध कर। लक्ष्मण, स्वयं तुम मेरे सामने आए हो और मैं देख रहा हूँ कि आज तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। और अगर कार्य की भांति बातें ही करना जानते हो या अस्त्र भी चलाना जानते हो, अगर साहस है तो युद्ध करो। हो जाओ सावधान और संभालो अपने आप को मेरे तीव्र बाणों से। भैया, ये मेघनाथ कपट युद्ध पर उतर आया है। छल का प्रयोग कर मुझ पर प्रहार कर रहा है। आप मुझे आज्ञा दे कि मैं ऐसे मायावी शत्रु से बचने हेतु ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूं। लक्ष्मण, शांत हो जाओ। ब्रह्मास्त्र अत्यंत विनाशकारी शस्त्र है। शास्त्र उसके उपयोग की अनुमति हर परिस्थिति में नहीं देता। क्रोध में उत्तेजित होकर हमें धर्म युद्ध और नीति का मार्ग नहीं छोड़ देना चाहिए। परंतु ये राक्षस किसी धर्म युग को नहीं मानते। ये तो छल का प्रहार कर हमारी सेना का संहार कर रहे हैं। भैया, ऐसे में हमारे पास केवल एक ही उपाय है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए। लक्ष्मण, युद्ध नीति कहती है जो समक्ष युद्ध न कर रहा हो, शरण में आ गया हो अथवा निशस्त्र हो, उस पर महासंहारक का प्रयोग वर्जित है। जो आज्ञा भैया। अधर्म द्वारा प्राप्त की हुई विजय कभी कल्याणकारी नहीं होती लक्ष्मण। जैसे आप की आज्ञा भैया। अरे ओ मेघनाथ, आओ और युद्ध करो। छुपकर प्रहार करते हो और अपने आप को इंद्रजीत कहते हो। अगर सच्चे शूरवीर हो
तो सामने आओ और युद्ध करो। वन वन भटकने वाले वनवासी इंद्रजीत को ललकार रहा है। भैया भैया कैसे मैंने लक्ष्मण को धराशायी कर दिया है। सैनिकों आओ और उठाकर ले चलो इसे। संभव लक्ष्मण, लक्ष्मण, ये क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को? लक्ष्मण, आंखें खोलो। हनुमान, ये क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को, जो सदैव मेरे सम्मुख आने पर खड़ा हो जाता है, वह आज मेरे सामने नयन मूंदे पड़ा है। ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने मेरे लक्ष्मण को शक्तिहीन कर दिया है? क्या यह भी कोई निशाचरी माया है? यह कोई निशाचरी माया नहीं है। मेघनाथ ने लक्ष्मण भैया पे वीर भारती शक्ति का प्रयोग किया है। घोर तपस्या के पश्चात उसने यह प्राण भारती शक्ति प्राप्त की है। जब उसे कोई उपाय नहीं सूझता तब वो इस शक्ति का प्रयोग करता है। संभव है तीव्र विषय में नाक काटा से कोई बच जाए, संभव है यमपाल से कोई बच जाए, परंतु प्रभु इस वीर भारती शक्ति से बच पाना असंभव है। विभीषण जी, अगर लक्ष्मण नहीं रहेगा यह राम में नहीं रहेगा। मैंने बड़े गर्व से आपको लंका का राजा बनाने का वचन दिया था, परंतु मुझे खेद है मेरा वह वचन अब झूठा हो जाए। विश्व में कोई तो ऐसी शक्ति होगी जिससे मेरे लक्ष्मण के प्राण बचाए जा सके। प्रभु, एक उपाय है, एक उपाय है प्रभु। लंका के राज में सुशील जी आयुर्वेद विद्या में निपुण है। अगर हम किसी तरह लक्ष्मण भैया की नारी परीक्षा उनसे कराए तो वो जरूर कोई उपाय बता सकते हैं, परंतु उन्हें इन परिस्थितियों में लाएगा कौन? विभीषण महाराज, प्रभु श्री राम की कृपा से इस हनुमान के लिए इस जगत में कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है। मैं लेकर आऊंगा वह देश को। आज्ञा दीजिए। अपने शत्रु का उपचार करना मेरे धर्म के विरुद्ध होगा। वैद्यराज, किसी भी वैद्य का परम कर्तव्य है कि वह रोगी के रोग का निवारण करे।
और इस समय मेरा लक्ष्मण मूर्छित है। मैं उसे आपके सुपुर्द करता हूं। अब चाहो तो शत्रु समझकर इसके प्राण हर लो, या अपना वैद्य धर्म अपनाकर इसके प्राण बचा लो। रघुनाथ, लंका का निवासी होने के नाते मैं अपने वैद्य धर्म को भूल गया, परंतु आपने मेरी आत्मा को जागृत किया। हे भगवान धर्मधरी, मुझे अपने धर्म पालन की शक्ति प्रदान करें। हृदय पर गहरी चोट लगी है। श्वास भी धीरे धीरे बंद हो रही है। मेरे पास ऐसी कोई औषधि नहीं जिससे मैं लक्ष्मण का उपचार कर सकूं। ऐसा न कहिए वैद्यराज, विश्व में, इस ब्रह्मांड में कोई तो ऐसा उपाय होगा जिससे मेरे लक्ष्मण के प्राण बचाए जा सके। एक उपाय है, परंतु अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत दुष्कर। आप शीघ्र बताएं। हिमालय पर्वत पर, हिमालय के समीप कैलाश पर्वत के पास दिव्य औषधियों का एक पर्वत है, द्रोणगिरी पर्वत, और उस पर पाई जाती है मृत संजीवनी। केवल उसी से लक्ष्मण के प्राण बचाए जा सकते हैं। अगर मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी चाहता हूँ तो लेकर आता हूँ। शीघ्र जाओ हनुमान, विलंब न होने पाए। महावीर, परंतु याद रहे, लक्ष्मण के पास सिर्फ आज रात्रि का ही समय है। अगर कल प्रातः तक संजीवनी यहाँ नहीं आई तो लक्ष्मण को बचाना संभव होगा। असंभव, असंभव को संभव बनाना हनुमान का काम है। प्रभु, हनुमान कल प्रातः तक संजीवनी बूटी को यहाँ नहीं ला सका तो वो आपको अपना मुख फिर कभी नहीं दिखाएगा। जय श्री राम। मैं ले आया आपकी संजीवनी। अरे महावीर, तुम तो पूरा का पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही लिए आए। तो क्या करता हूँ राज, मैं थोड़ा अज्ञानी, कोई आपकी तरह आयुर्वेदाचार्य को था नहीं जो संजीवनी की पहचान कर लेता, इसलिए मैं पूरा पर्वत ही ले आया। अब आप पहचान करना अपनी संजीवनी की। अब लक्ष्मण के प्राण बचाए जा सकते हैं। मैं तुरंत ही लक्ष्मण का उपचार करता हूँ। वैद्यराज तुरंत द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी ढूंढने लगते हैं। फिर वह संजीवनी बूटी को तोड़कर उसकी औषधि बनाते हैं।
लक्ष्मण को पिलाते हैं। संजीवनी बूटी पीते ही लक्ष्मण की मूर्छा टूट गई। मेघनाथ, मायावी मेघनाथ, कहाँ है तू? लक्ष्मण, मेरे भाई, तुम युद्ध भूमि में नहीं हो। एक बहुत बड़ा संकट आया था और उसका निवारण किया वेदव्यास सेन और संकट मोचन हनुमान ने। अब चलकर तुम्हें तनिक विश्राम कर लेना चाहिए। जो आज्ञा भैया।